हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि हम सभी इस टाइम पे जान रहे हैं, सभी बच्चे उदास हैं। मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं भी बहुत उदास हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह के हम भारत देश में रह रहे हैं, आज मुझे यह कहने में बहुत शर्म आ रही है कि मैं इस भारत जैसे देश में रहती हूँ। मुझे इतना गर्व था कि अपने भारत देश जैसा कोई देश नहीं है, पर शायद अब यह सब मिथ्या होने जा रहा है। क्योंकि जिस देश के शिक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, ऐसे देश में भावी शिक्षक का निर्माण कैसे हो पाएगा। जो शिक्षक अपने स्टूडेंट्स का सही होने पर भी साथ नहीं दे रहे हैं, और उनको तो यही है कि अब ये बात ख़त्म हो जाए और आगे का सीटेट स्टार्ट हो जाए, उनका बैच स्टार्ट हो जाए। लेकिन जो बच्चे, अगर एक बच्चा बोल रहा हो कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारे साथ न्याय हुआ है, यहाँ पे लाखों बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग के साथ धांधली हुई है। 1-2 नंबर से हुई है, वो भी हुई है। जो जिनका 1-2 नंबर से हुआ, उनका तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जानबूझकर किया गया है, और कुछ लोग का तो बहुत ज़्यादा ही नंबर में अंतर आ रहा है। कहा जाता है संविधान में बताया गया है कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, किंतु उसमें ये नहीं बताया गया कि अगर इसी शिक्षा संस्थान के पीछे अगर जो घुसे हुए घूसखोर लोग हैं और जो बेईमान लोग हैं, जो बोर्ड्स हैं, जो जानबूझकर बच्चों के नंबर कम कर रहे हैं ताकि ये लोग चैलेंज करें और हमारे पास पैसा आए, ताकि हम अपनी कमाई कर सकें, जेब गर्म कर सकें। ऐसे ऐसे लोग हैं, इनके खिलाफ़ करने के लिए क्या कोई सीधा रास्ता नहीं है? क्योंकि हम लोग को जाने के लिए, उस रास्ते पर जाने के लिए पहली बात तो बहुत संख्या में लोगों को एकत्र करना पड़ता है। हम एक लोग अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। ऐसे देश का संविधान है जहाँ पर कोई शिक्षक साथ में नहीं होगा या हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो इसका मतलब हम न्याय की उम्मीद ना करें। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम न्याय की उम्मीद ही ना करें। क्या सबको नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए भी एक नियम होना चाहिए, रूल होना चाहिए, कुछ थोड़ा सा इसके लिए भी संविधान होना चाहिए कि हम लोग आवाज़ उठा सकें। अगर कोई एक व्यक्ति भी बोल रहा है कि गलत है तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और जांच में अगर वो चीज़ें सही पाई जा रही हैं तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही जब किसी को सपोर्ट नहीं मिलता तो वह अन्याय सहकर चुप हो जाता है, और आज यही हो रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ गलत हुआ है, और मेरी खुद की आंसर शीट्स हैं, उसमें हिंदी में आपको मैं मतलब ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि लाइन बाय लाइन गद्यांश के क्वेश्चन ऐसे गलत दिए हुए हैं, ऐसे गलत लगातार। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर देश में क्या चल रहा है। नेता लोग हैं, वो जातिवाद के चलते वो अपना सुर्खियां बटोरने में लगे रहते हैं कि हम जाति को मुद्दा बनाकर हम अपने वोट बटोरेंगे। शिक्षक लोग हैं, ये मौका ढूंढते हैं कि जब पेपर कराए जाएंगे तो इसमें अच्छी खासी कमाई होगी। अरे CBSE बोर्ड अगर साल में 2 बार पेपर करा रहा है तो कोई तीर नहीं मारे दे रहा है, वो इससे बहुत अच्छी खासी कमाई कर रहा है। कुछ बच्चों को इधर से निकाल दे रहा है, तो जो लोग एलिजिबल हैं तो वो निकले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग एलिजिबल होने के बाद भी 1 नंबर से उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। बहुत से बच्चे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, और जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारा देश किस ओर जा रहा है? और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बेईमानी के पैसे से किसी गरीब का अगर अपना काट के अपना पेट भर रहे हैं, लग रहा है कि वो पैसा इनका सक्सेस होगा। वो आज खा लेंगे, आज बना लेंगे, इसके बाद वो कल को उनके साथ क्या हो ये किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं है। गलत करना है, ठीक है, इतना गलत कर दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति किस व्यक्ति के साथ आपने गलत किया है, उसके साथ कहीं बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं हो रहा है कि उसके दिल से हाय निकल रही है। अगर कोई गरीब का बच्चा है, मान लो पढ़ रहा है किसी तरह, 1200 का तो फॉर्म है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 1-1 हज़ार रुपये चैलेंज का। अभी अन्य राज्य में देख लिया जाए, बिहार राज्य है, वहाँ पर 50 से 60 रुपये ले रहे हैं एक चैलेंजिंग क्वेश्चन का। वहाँ पे ये सब रूल नहीं है। अपने यूपी में ही ये सब चीज़ें क्यों हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ हमारा देश किस तरफ जा रहा है। बिहार राज्य में भर भर के वैकेंसियाँ आ रही हैं, अपने यूपी में ना तो टेट का निकल रहा है 2 साल से,
ना तो सुपर टेट का वैकेंसी आ रही है 5-6 साल से। बच्चे बैठे बैठे पढ़े पढ़े बूढ़े हुए जा रहे हैं। आखिर कब शिक्षक बनेंगे? जब उनके रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। मेरी सरकार से तो यही अपील है, अगर बाई चांस मेरा किसी को भी आवाज़ ये जा रही हो, वहाँ तक पहुँचे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें होने से बचाइए, देश को गर्त की तरफ जाने से बचाइए। क्योंकि अगर देश ही शिक्षित नहीं रहेगा तो आप किस चीज़ की उम्मीद करते हैं? और मुझे तो यही लगता है कि इसको किसी तरह साक्षरता दर बढ़ाने की जगह पे घटाने की ही कोशिश की जा रही है, क्योंकि शिक्षा संस्थान अच्छे खासे चलें उसके लिए तो कोई सुविधा नहीं है। आप 400 बच्चों के बीच में एक एक टीचर पढ़ रहा है और बताए जा रहे हैं शिक्षक, ये जो शिक्षा मंत्री हैं ये सब बता रहे हैं कि अनुपात समानुपात सेम है, सब बराबर है। अरे जाके देखो, हमारे खुद के चाचा जी हैं, वो पढ़ाते हैं। इतने सारे बच्चों के बीच में वो कभी कभी बताते हैं कि हम अकेले सब बच्चों को हैंडल करना पड़ता है, और कम से कम 5-6 तक जो बच्चे पढ़ते हैं पूरा, उनको पूरा हैंडल करना पड़ता है। एक बार इस क्लास में, एक बार इस क्लास में, एक बार इस क्लास में। तो मैं दूसरों की कही बात क्यों मानूं? जब मेरे घर में स्वयं ये चीज़ बताते हैं और हम ये सब चीज़ देख रहे हैं, तो हम क्यों माने दूसरों की बातें? इससे पहले तो पुराने ज़माने का ही सिस्टम सही था। कम से कम पैसा कम आता था, पर हर थोड़ा थोड़ा रोज़गार तो था सबके पास, कर तो रहे थे। पर अभी कम से कम अगर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ें हैं, आप छटनी भी कर रहे हैं, तो ऐसे करिए ना कि जो बच्चे योग्य हैं तो कम से कम आगे आएँ। अब ऐसे हम लोग को क्यों लग रहा है साजिश के तहत कि थोड़ा सा कुछ साजिश हो रहा है? क्यों हो रही हैं ये चीज़ें? मतलब पहली बात तो आप लोग जब फॉर्म भराते हैं तो अच्छा खासा कमाई इसी से ही हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कमाई यहाँ से कम मिलता होगा। फिर आपको 1000 रुपये चैलेंजिंग का मिल रहा है। चलिए, जो बच्चे गलत क्वेश्चन आपके पास ले जा रहे हैं उसका नंबर मत दीजिए, पर जो क्वेश्चन सही हैं, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन सही हैं, आपको 4-5 हज़ार ही तो वापस करना होगा। कितना वापस करना होगा? ठीक है, आपका लॉस होगा, पर इससे जो बच्चों का भविष्य है, आपको ये सब देखना चाहिए। मुझे लगता है इस देश में अब बेईमानी जैसी चीज़ पे सब कुछ संभव है। ईमान जैसे एक कहीं कोने में कोई कचरा ना हो, इस तरह से ईमान पड़ा हुआ है। बेईमानी इतनी तेज़ी से बिक रहा है, लेकिन ईमान का कोई इज्जत नहीं बचा है अपने इस भारत जैसे देश में। मैं कह रही हूँ, अगर शिक्षा ही नहीं होगी इस देश में, तो कैसे अपने देश का भविष्य और उज्जवल होगा? बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? इस देश का और भविष्य कैसे? सब बेईमानी सीखेंगे। फिर तो मैं देख रही हूँ जो बड़े बड़े शिक्षक हैं वो कोई भी सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उनका तो यही है कि हाँ, जो बच्चे करेंगे चैलेंज वो करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, तब उनका वो बढ़ेगा तो नंबर आएंगे। अगर उनकी वजह से नंबर आएंगे, यानी बच्चे को खुद लड़ना पड़ रहा है पहली बात, फिर उसके सपोर्ट में भी कोई टीचर्स नहीं खड़े हो रहे हैं। पढ़ाने के टाइम में तो आप सब लोग ऐसे दिखाएंगे कि हम आपके सब मतलब पूरे सपोर्ट में हैं, कुछ भी करिए तो सपोर्ट में हैं। ये कैसा सपोर्ट है? जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मैंने हज़ारों वीडियो देखे, मैं टीचरों के वीडियो देख रही हूँ, वो सब सांत्वना देने में लगे हैं कि बच्चों ने टैग वर्ड्स पढ़ के ऐसे ऐसे करके निकाला है तो कुछ नंबर से रह गए। हम लोगों ने दिन रात एक किया है, जोड़ने में नंबर ऐसे करके एक्स्ट्रा आ रहे थे। बोनस मार्क्स हमारे कहाँ गए? मैं तो यही कहूँगी, कैसे विकास हो पाएगा? सब भक्षक ही बन जाएगा। क्या कलयुग की इस धारा में भारत भी गर्त में जाएगा? क्या स्वार्थ और लालच में बच्चों का भविष्य ना दिखता है? क्या बच्चों की मेहनत ना दिखे? इस युग में सब कुछ बिकता है। सच में ये कलयुग, मैंने सुना था कि हाँ कलयुग बहुत बुरा है, देखा भी बहुत बुरा चीज़ है कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। कुछ भी संभव है, असंभव कुछ नहीं बचा यहाँ पर। लेकिन जो अब हम 2 से 3-4 बार पेपर दे चुके हैं, इसका ऐसे ही रह जाते हैं, कभी 6 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी ऐसे करके। आखिर कब तक ये चलेगा? अभी इस बार पूरा इतना मेहनत करके एक ही पेपर को कोई 4 से 5 बार देगा, वही चीज़ पढ़ के। आखिर ये किसकी गलती है?
अगर ये बोर्ड की गलती है तो इसका भुगतान बच्चे क्यों करें? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका भुगतान बच्चे क्यों करें? वो मेहनत करें, भुगतान भी बच्चे करें, और वो बोनस के नाम पे पैसे ले लेकर ऐंठ रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भविष्य से उनके, कि 6 महीना उनका बर्बाद जाएगा। उनको क्या है? अरे सारे टीचर्स को देखो बोल रहे हैं अभी 4 महीने में फिर पेपर आ रहा है, 5 महीने में भी पेपर आ रहा है। अरे तो पेपर आ रहा है तो फ्री में पेपर हो रहा है क्या? 1200 रुपये फिर से फॉर्म फीस लेंगे। हमारे माँ बाप भी पैसे कहीं से कमा के दे रहे हैं, दिन रात की मेहनत करके दे रहे हैं। फ्री का पैसा आ रहा है क्या आप लोग की तरह कि कोई चैलेंज कर दिया तो पैसे आ गए, तो 1200 का फॉर्म भर दिया? मैंने कितनी बार 4 बार फॉर्म भर चुका है। मुझे खुद शर्म आने लगी है पेपर देने में, घर में बोलने में कि मुझे फॉर्म भरना है। अभी 1 नंबर से फिर हम लोग को ये कर दिया, अभी फिर से घर में पैसे हाथ फैलाएंगे। अब हम लोग करते तो है नहीं कुछ, कि हम लोग कुछ कर रहे हो तो अपने से अपने पैसे से कर लें, तो हमको शर्म भी ना आए कि चलो हम दोबारा दे लेंगे। फिर से हमको पैसा मांगना पड़ेगा कि पापा जी 1200 पैसा दे दीजिए, फिर से हमको फॉर्म भरना है। 1 नंबर से रह गए। अरे कुछ तो शर्म कर लो सीबीएसई बोर्ड वालों। किस तरफ जा रहा है देश, और अपने आप को भी देख लो कि किस तरफ जा रहे हो लालच के चक्कर में, कि बच्चों का भविष्य भी नहीं दिख रहा है। जिन बच्चों का भविष्य टिका हुआ है भारत देश को चलाने में, उसको आप लोग लूटने में लगे हुए हो। बेरोज़गारी पहले से चल रही है, रोज़गार तो जल्दी मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो बच्चों के साथ ये सब हो रहा है, तो रोज़गार तो मिलने से रहा, ऊपर से पैसा खींचने में लगे हो। तो वो जो बेरोज़गार हैं माँ बाप से पैसे खिंचवा रहे हो। शर्म कर लो थोड़ा सा। मैं तो बच्चों से यही कहूँगी कि यार कोई सपोर्ट में हो अच्छा, तो यार हम लोग की पहुँच नहीं है उतनी, हम लोग की इतनी पहुँच नहीं है कि हम लोग वहाँ तक जा सकें। लेकिन मुझे भी कोई उपाय बता दो, अगर हम वहाँ तक जा सकें, क्या रास्ता है तो हम लोग भी जाएं। और मेरा सबसे यही निवेदन है, जो टीचर्स लोग को लगता है रियल में कि एक बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, 2 झूठ नहीं बोलेगा, और हम लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन में हेर फेर हुआ है, जितना नंबर था उतना ही दे दिया गया है। चलिए अच्छा ठीक है, जितना नंबर था उतना ही दे दिया गया है मान लो, लेकिन जो इतने 15 क्वेश्चन गलत थे, क्या उसमें 2 से 4 नंबर, 1 से 2 नंबर, 4 नंबर नहीं बढ़ने चाहिए? इतने नंबर भी नहीं बढ़ने चाहिए। कुछ तो शर्म कर लो यार। चैलेंजिंग के नाम पे अगर कुछ किया गया है तो उसके लिए 2 से 4 नंबर ही बढ़ जाते। घटाया क्यों गया है, ये नहीं समझ में आ रहा कि घटाया क्यों गया है बढ़ाने की बजाय। वो बच्चे क्या करें? 6-6 महीना बर्बाद होगा वो अलग है, क्योंकि अपने यूपी में तो वैकेंसी निकलने से रही, दूसरे राज्य में निकल रही है, तो वहाँ ट्राई करना है, तो कैसे करेंगे बच्चे? 1-1 नंबर से रह जा रहे हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? सिर्फ लालच के चक्कर में? मेरा शिक्षक लोगों से निवेदन है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग की दुआएं उनके साथ है। जिन बच्चों का भविष्य बन जाएगा इस नंबर से, उन सब की दुआएं आपके साथ है। आप प्लीज़ कुछ करिए। बच्चे लोग आपका फुल सपोर्ट बाद में कर देंगे, हम वादा करते हैं। अगर आप लोगों ने नंबर बढ़वा दिया तो भविष्य में जो आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सब बच्चों को बल्कि ये कहना चाहिए कि हम आपको बाद में उतना पेमेंट कर देंगे, लेकिन कम से कम ये दोबारा का राउंड तो नहीं रहेगा, दोबारा करने का चक्कर तो नहीं रहेगा। क्योंकि वही चीज़ पढ़े पढ़े हम लोग को दूसरा चीज़ भी पढ़ना है। एक ही चीज़ को पढ़ के, ये केवल एक पासिंग एग्ज़ाम है जिसको इतना डिफ़िकल्ट, इतना हार्ड लेवल पहली बात बनाया गया है। इतना सिंपल भी नहीं है। अगर कुछ लोग सोच रहे हो कि ये बहुत सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है इसको करना। हाँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं।
दुनिया में इतना सब चल रहा है तो ये भी झेलना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करिए, वो सर का सपोर्ट करिए या जो बच्चे कोर्ट में जा रहे हों उनसे भी निवेदन है मेरा, आप लोग जाइए। भाई लोग हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करेंगे अगर ये कोर्ट में पास हो जाता है तो। और हम जो संभव होगा, मेरा यही वीडियो है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझसे भी जो हेल्प हो पाएगा वो मैं भी कर दूँगी। लेकिन जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तब फिर कर देंगे। अभी थोड़ा बहुत मैंने किया एक सर को, पर मुझे ये है कि अगर वो नहीं गए तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये है कि इसको पास करिए, इस चीज़ को। अगर हो पा रहा है तो हम भी ज़रूर हेल्प करेंगे। मैं भी थोड़ी देर बाद कुछ और चीज़ लेके आऊँगी, बाद में बताऊँगी मुझे और क्या बोलना है। पर मुझे बहुत शर्म आ रही है सच में कि दोबारा से हमें ये पेपर देना पड़ेगा और हम किसी और चीज़ की तैयारी में लगने वाले थे और हमको दोबारा से यही पढ़ना पड़ेगा। मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जोड़ने में नंबर अलग था, इसमें नंबर अलग हो गया। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि जैसे एक नंबर का खेल किया गया है जानबूझ के कि एक नंबर से तुम फेल हो जाओ और दोबारा फॉर्म भरो। ये सब चीज़ें की गई हैं। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन अब ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अब कोई पेड क्लास और ये फलाना ढिमका मत खरीदिएगा। अभी जितना हो सके पहले ये कोर्ट वाला केस थोड़ा सा करवा लीजिए, जो बच्चे सपोर्ट कर पा रहे हों, क्योंकि ये कोर्स बिकता है इन लोग का, इसीलिए इनकी मनमानी बढ़ी हुई है। अगर एक बच्चा शिकायत करता तो मैं नहीं कहती, पर इसमें लाखों बच्चों का ऐसा हुआ है और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। फिर क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं सारे टीचर्स लोग? रिज़ल्ट में इतने इतने नंबरों का अंतर आ रहा है और रिज़ल्ट इतना जल्दी जारी करने का क्या ज़रूरत था? रिज़ल्ट को इतना जल्दी, इनको क्या पड़ी थी कि इतना जल्दी रिज़ल्ट निकाल दिया? रिज़ल्ट जब आया तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि क्या रिज़ल्ट आ गया। मुझे जब किसी ने बताया इतना जल्दी, अभी तो आना नहीं था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो, एकदम अंदर से कुछ धक से हुआ और नंबर देखा तो वाकई में आंखें खुली की खुली रह गईं कि इतना मेहनत करने के बाद भी एक नंबर से अटका दिया। 6 महीना बर्बाद करो, 1200 रुपये बर्बाद करो, प्लस जो पढ़ाई हमें दूसरा करना था, अब पढ़ाई वापस से फिर यही करो। तो ज़िंदगी हमारी इसी में गुजरी जा रही है। और एक पहली बात, हम ठहरे लड़कियां, तो लड़कियों को तो और ज़्यादा समय के एकदम कंज्यूम होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है। लड़कों का तो एक एरिया रहता है, चलो भाई तुम कर लो, 28 तक कर लो, 29 तक कर लो, 30 तक कर लो। हम लोग को 24-25 के बाद एकदम ज़ोर शोर से लग जाते हैं कि बस अब हम तो शादी कर लो। यार हम लोग को अगर हम कर रहे हैं तो समय से हमें हर चीज़ मिलनी भी तो चाहिए। तो जब सपोर्ट ही नहीं है, ना तो सरकार का सपोर्ट है, ये जो CBSE बोर्ड ये सब चीज़ें एग्ज़ाम तो अच्छे से करा रही है, पर ये जो पैसे ऐंठने का तरीका है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके, ये बहुत गलत है। प्लीज़ ऐसा ना करिए, नहीं तो सच में किसी बच्चे का, किसी गरीब का इतना बुरा बद्दुआ लगेगा, इतना बुरा बद्दुआ लगेगा कि मैं आगे बोलना नहीं चाह रही। बस ऊपर वाला देखता रहता है और अपने समय के अनुसार दंड ज़रूर देता है। बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जिसने भी ये चीज़ें की हैं ये महसूस ज़रूर करेगा, ये मेरी भी बात याद रखिएगा। जिसने भी बच्चों के साथ गलत किया है और जानबूझकर ये घपला किया गया है, जो आजकल ये सब सिस्टम चल रहा है ना, नीट का एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम, एक बार हो रहा है फिर कैंसिल हो रहा है, फिर उसका डेट नहीं आ रहा है। अभी हमने नेट का भी फॉर्म भरा था, उसका भी डेट का आता पता नहीं है। ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, तो भगवान इसके लिए तो कभी नहीं माफ़ करेगा और बच्चे तो बिल्कुल नहीं माफ़ करेंगे। नेक्स्ट चुनाव ज़रूर आने दीजिए। अभी जो ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, तो बच्चे आप सबको औकात न दिखा दें तो बताइएगा किसको वोट मिलेगा, किसको वोट नहीं मिलेगा। करते रहिए आप लोग यही सब। अभी मेरा अंदर से मन बहुत एकदम, दिल भी टूटा हुआ है, मन भी बहुत ख़राब है। मैं बाद में आप सब लोगों से थोड़ा सा फिर कम्युनिकेशन करूँगी, जो भी चीज़ आएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और ऐसे लोग को सच में सबक सिखाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं,
पर सबको आगे आना होगा। हमें भी रास्ता बताइए कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचे। एक तो इतना खर्चा है हर चीज़ का कि कैसे करे आदमी। इसलिए ऐसा कोई रास्ता बताइए कि थोड़ा सा सीधा हो, सरल हो। हर जगह पैसे का खेल है। बच्चे के पास पैसा नहीं है तो अन्याय ऐसा है कि चुप हो जाए। बस अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं इतना ज़्यादा बोल दिया मैंने कि अब मुझे लग रहा है मैं भी एक साइड बैठ के चुपचाप जाके रो लूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।